है, आपको सबसे पहली बात है, आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना आज, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाया है उसी के अंदर से। मैम मेरे नहीं हो पाए मैम, बिकॉज पेपर था आज केमिस्ट्री का मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे और एक बात बताओ, कितने कितने बच्चों ने कंप्लीट कर दिया और कितने कितने बच्चों का बाकी है? नहीं तो मैं कल करवाऊंगी ना, आज थोड़ा मैम मेरा कोशिश बाकी करेंगे। है। मेरा तो बाकी है, 10 नंबर मेरा बाकी है अभी गिने। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। 20 ही हो पाया मेरे। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम आप ना होमवर्क ना शाम के टाइम डाल दिया करो मैम, रात को ना आराम से हो पाता है मैम पूरा होमवर्क। मैं समझ गई, मैं आज कितने बजे मैंने डाला था? सुबह ना? यस मैम, सुबह शायद मैम 11 o'clock या 12 9 o'clock के बजे आसपास। डाला था आपने? नहीं नहीं, 9 बजे डाला है मैंने, 9 9:30 के आसपास मैंने डाला है। तो मुझे लगा फिर भी आप, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, चलो जो भी है। एक काम करते हैं, एक सबसे बढ़िया काम बात बताऊं मैं आपको। एक तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मैं वहां से करा देती हूँ, जैसे बीच बीच में, जैसे आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस दिए हैं या 31 दिए हैं। मैं क्या करती हूँ, उसमें से बीच बीच में 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देती हूँ, सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाओगे क्वेश्चंस को लेके। सॉल्व कैसे करना है आपको पता चल जाना चाहिए ना, कि सॉल्व कैसे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद वो खत्म होने के बाद फिर आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगी इसी के अंदर से, केमिकल इक्विलिब्रियम से। और आप एक काम करो, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप ना एनसीईआरटी लेके अपने पास रख लो। है सबके पास होगा एनसीईआरटी? है ना? ये फर्स्ट वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम नहीं है। इक्विलिब्रियम फर्स्ट वॉल्यूम में यस है, मैम तो है सबके पास है ना? 2 सबके मिनट पास मैम अगर है बस। तो आप पास लेके रख लो, पास लेके रख लो। और दूसरा, अब मैं सीधे चलती हूँ क्वेश्चन पे चलती हूँ। आप सबको मैंने क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था ना, उस होमवर्क में से 2-4 क्वेश्चंस कराती हूँ सबसे पहले। जिसको आता है वो आंसर दे देना। यस मैम, लिया है एनसीईआरटी। यस, अच्छा। और एक स्टार्ट करते हैं, आपका सारा लगभग डन हो चुका है। अब आपको मुझे सीधा क्वेश्चन आंसर पे लेके जाना है, उसके बाद फिर एड इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो चलते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस करना है इसमें, तो बहुत है बेटा, थोड़ा क्वेश्चंस इसके अंदर आज से आते हैं। बाकी जो और इम्पोर्टेंट कुछ कराना है, कल भी मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम ही चलेगा, ठीक है? अभी कुछ दिन चल लेना पड़ेगा मुझे इसे। तो क्वेश्चन आप पकड़ लो प्लीज। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन पढ़ा होगा, दिया था मैंने, देख लो होमवर्क। यस मैम। अच्छा यही है ना? हाँ यही है। देखो, जो आपको पहला क्वेश्चन दिया था, फाइंड द कंजुगेट बेस फॉर द स्पीशीज H2O एंड NH4+, ये शायद आपको अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आपने करा क्या? मैम बेस निकालने के लिए तो फिर लॉग का पता होना जरूरी है ना? नहीं 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 नहीं, वो वाला नहीं है ये। कंजुगेट, ऐसे काम करते हैं, ये कंजुगेट बेस वाला छोड़ देते हैं हम, जब आपको मैं आगे तो आयनिक, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है? ओके। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आपको सारा नहीं करवाऊंगी, सारा नहीं कराना है, ठीक है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मुझे बताना क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे?
आपको केपी इन टर्म्स ऑफ केसी निकालना है, किसके लिए? फॉलोइंग रिएक्शन के लिए। क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाओ। मैम 2 मिनट क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन नहीं है क्या? क्वेश्चन नहीं है? होमवर्क जो मैंने दिया था। मैम 2 मिनट वो क्वेश्चन निकाल रहा था मैम। अरे बाकी आस्था, हेमसबरी, आप सबके पास प्राची क्वेश्चन मिला कि नहीं? हाँ मैम, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, केपी इज इक्वल टू कौन सा केसी। वाला? थर्ड वाला? हाँ, थर्ड क्वेश्चन। हाँ क्या मैम, बनेगा? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर इंटू टी टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन में क्या आएगा बोलो? मैम चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा? यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर आपका? डेल्टा एन का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? डेल्टा एन गैस का मैम 1। नहीं, -1। मैम -1, यस मैम। ठीक है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स करते हैं तो 2 - 3 हो जाएगा -1। ये एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो मुझे पूछ लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो कॉमन आयन इफेक्ट का है। तो जब आपको कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाऊंगी वो क्वेश्चन करेंगे, अभी आप नहीं कर पाओगे। कॉमन सॉल्ट डालने से किस तरीके से प्रेसिपिटेट होता है, क्या है, ये आप उस टाइम कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं मैम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, हाँ यस मैम ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन। मैम एक क्वेश्चन ऑर्थो था। और पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन एक्चुअली सिलेबस में मैंने ये कभी पढ़ाया नहीं, बच्चों को कभी क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है उसमें से। मैम मेरे को दे दिया था आज। अच्छा, ऑर्थो स्कूल में पढ़ाया था क्या? हाँ मैम। स्कूल में मैंने पढ़ाया था ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन। अच्छा, ऑर्थो और पैरा, ठीक है, मैं बता दूंगी कमिंग क्लास आपको। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का अगर आपको दे दिया था तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी क्या होता है। वो ओरिएंटेशन को लेके कैलकुलेट करा जाता है। न्यूक्लियस का जो ओरिएंटेशन होता है ना, उसको लेके कैलकुलेट करा जाता है। ऑर्थो एंड पैरा कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है अर्पित? ओके मिस हो मैम। गया होगा तुम्हारा, तुमने नहीं कर पाया ना वो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। केसी का एक्सप्रेशन पूछा गया है, आप लिख सकते हो, मैं छोड़ देती हूँ 5, आप खुद घर में कर लेना। अच्छा, 6 भी कर लेना, छोड़। 7 में चलते हैं। 7 में आपको मैंने कल बताया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। कल मैंने आपको बताया था ली चैटलर्स प्रिंसिपल में, ये छोड़ देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप खुद लिख के दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, at what temperature the solids and liquid are in equilibrium under 1 atmospheric pressure? कौन सा टेम्परेचर है वो जहां पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर? सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कौन सा टेम्परेचर है वो? हाँ यस बोलो। 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं, 0 डिग्री अगर मैं लेती, मैं अगर ये वाटर होता तो मैं 0 डिग्री कहती, बट यहाँ पे वाटर का कोई जिक्र नहीं है। आप चेक करो, वाटर या लिक्विड वाटर, सॉलिड वाटर नहीं दिया गया है। आपको क्या बोला गया है? वाटर के बारे में कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे? सिंपल बोला गया है एट व्हाट, अगर वाटर होता ना तो मैं 0 डिग्री लिखती पक्का, 273 केल्विन लिखती, बट वाटर नहीं है यहाँ पे। मतलब किसी भी तरीके के सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं, नॉट ओनली वाटर, वाटर नहीं है। ठीक है, तो एट व्हाट टेम्परेचर द सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और यू कैन कॉल इट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, कहते हैं नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे वाटर अगर होता तो मैं 0 डिग्री लिखती, बट वहां पे वाटर है नहीं, तो मैं इसको क्या कहूंगी? नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आप इसे कह सकते हो, जहाँ पे सॉलिड जो है, सॉलिड वो मेल्ट करेगा और लिक्विड जो है वो फ्रीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेंगे दोनों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ। What is the effect of increasing pressure on the reaction?
अभी कोई ये जो क्वेश्चन नंबर 10 के जो दो रिएक्शन है अभी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है और मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। अब आप मुझे लीच एटलिस्ट प्रिंसिपल डालो और मुझे बताओ कि पहला रिएक्शन में क्या होगा और सेकंड रिएक्शन में क्या होगा। मैम बैकवर्ड। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला मैम। फर्स्ट वाला बैकवर्ड, बहुत अच्छा। और दूसरा वाला? मैम नो चेंज होगा नेक्स्ट वाले में। नो चेंज, नो इफेक्ट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो लीच एटलस प्रिंसिपल में क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम ये प्रिंसिपल यूज करेंगे तो क्या बनेगा, मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। और पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 1 है, तो प्रोडक्ट ज्यादा हो गया। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा होता है तो जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। ये आप कल वाला जो नोट है उसे पढ़ सकते हो एक बार। डाउट है किसी को? नो मैम। पढ़ लेना एक बार, नोट पढ़ लेना एक बार, नोट पढ़ लेना। और क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बिल्कुल सेम है, 2-2 है। जहां पे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं वहां पे प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। क्लियर ना? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, चलते हैं 11 में देख लेते हैं क्या कैसे होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। थोड़ा सा आप प्लीज रिकॉल करो और मुझे बताओ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। सोचो। मैम यस, पता चला, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? यस मैम मैम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सबरी, बोलो बोलो। मैम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो डिसॉल्व थोड़ा कम होगा, पर अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डिसॉल्व ज्यादा तेजी से होगा मैम। नहीं 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 अर्पित, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए सॉलिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ तो मैम टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तभी तो मैम। इनवर्स मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा दूंगी तो सोल्यूबिलिटी घट जाएगी, टेम्परेचर अगर घटा दूंगी मैं तो गलती से सोल्यूबिलिटी उल्टा बढ़ जाएगी, इसलिए बोल बैठा मैम। हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक्स बोतल को कहाँ पे रखते हैं, डीप फ्रीजर के अंदर रखते हैं। तो डीप फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर बहुत घट जाता है और जब घट जाता है तो CO2 जो है, सोडा जो वाटर के अंदर जो हम CO2 गैस डालते हैं वो ज्यादा डिसॉल्व होता है अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूंगी तो। ठीक है, तो ध्यान रहे यहाँ पे वही पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इनवर्स रिलेशन लेता है, टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आज आपको मैं एक काम करती हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो। एक काम करेंगे, मैं ये सोच रही हूँ, देखो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपने ये ट्राई नहीं करा घर में ना और मैं सारा करा दूंगी तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज आपने पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चन अभी तक, पढ़ा भी नहीं है मैम, है ना, पढ़ा नहीं है आपने। मैम कोई कुछ बोल रहा है शायद। हाँ चिराग है शायद, चिराग बोलो। मैम हाँ मैम बोलो। ये जयनी फिर प्राइवेटली कमेंट कर रहा है मेरे पे। मैम लिख के बोल रहा है कि बोलूंगा। ठीक है, इतना छोटे छोटे। अच्छा अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, 13 बताओ।
क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा मुझे पढ़ो और मुझे बताओ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शंस? पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। मैम फॉरवर्ड जाएगा। कौन सा वाला फॉरवर्ड जाएगा? मैम पहला वाला। अच्छा, दूसरा वाला? यस मैम, मैम दूसरा वाला बैकवर्ड जाएगा। एनी अदर ऑप्शंस, एनी अदर आंसर्स? और सॉरी मैम, क्योंकि पहले वाले से तो हीट निकल रही है तो वो बैकवर्ड जाएगा और दूसरे को हीट चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है अर्पित, फर्स्ट पहले वाला तुमने गलत फॉरवर्ड नहीं कहा, जाएगा। हाँ मैम, पहले थोड़ा गलत कहा कंफ्यूजन अर्पित हो ने, गई थी। हाँ बाद में अर्पित ने सुधार दिया, जो गलत करा था उसको समझ में आ गया क्या कहा, ठीक है ना अर्पित? यस मैम, अब सब ठीक है, मतलब हाँ थोड़ा सेकंड वाला कंफ्यूजन तुमने हो गया। मैम एक बार बताना क्या आंसर होगा। मैं आपको बताती हूँ। पहले वाले में ऐसे कोई रिएक्शन है, A plus B gives C plus D plus heat, और दूसरा है A plus B gives C plus D minus heat। इसका मतलब थोड़ा मुझे समझा सकते हो? मैम कहाँ है पहले जैने? कहाँ है जैने? कहाँ है जैने? जैने प्रेजेंट है? हाँ बात करो जैने, बात करो, तुमसे बात करना चाहती हूँ, बात करो। यस यस मैम। क्या हुआ? तुम तो पहले से क्वेश्चन बोल, अच्छी तुम भी देख लो, जो बच्चों का डाउट है ये वाला। A plus B give C plus D plus heat। हीट यहाँ, अच्छा मुझे बताओ एंडो कौन है और एक्सो कौन है? एंडो नीचे वाला है, एक्सो ऊपर वाला है। बहुत अच्छा, ये वाला एक्सो है क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो ये हो गया आपका एक्सो, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे हीट निकल नहीं रही है, हीट यहाँ पे माइनस कर दिया, मतलब इस माइनस हीट को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो प्लस हीट हो जाएगा, रिएक्टेंट में माइनस है ना, तो यहाँ पे अगर मैं ले आऊं तो ये प्लस हीट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस हीट का मतलब है रिएक्टेंट की साइड में मुझे यहाँ पे हीट देनी पड़ रही है, हीट यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही है, हीट इसको नहीं चाहिए, हीट इसको चाहिए, मतलब रिएक्शन को हीट चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया एंडोथर्मिक। मैम मेरे को ना इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज डाउट है कि मैम इसमें तो ये तो पता चल जाएगा कि एक्सो एंडो कौन सा है, बट मैम ये कैसे पता चलेगा कि उसमें इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है? इंक्रीज डिक्रीज मतलब समझ नहीं पाई मैं। टेम्परेचर कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है? नहीं, यहाँ पे ये बोला गया है आपको इंक्रीज डिक्रीज, आपको पूछा गया है टेम्परेचर का चेंज बताओ, टेम्परेचर चेंज करूंगी तो क्या होगा बताओ। अगर आपको मान लो पहला रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, कैसे पता चला एक्सोथर्मिक है? क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में हीट निकल के आ रही है, प्लस हीट है ना, तो प्रोडक्ट के साइड में प्लस हीट मतलब निकल के आ रही है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। मान लो अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ये चारों कंटेनर के अंदर है ना, टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगी तो ऐसा होता है क्या कि मैं खाली रिएक्टेंट के साइड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, ऐसा होता है क्या? या मैं प्रोडक्ट के साइड के टेम्परेचर को घटाऊंगी, ऐसा नहीं होता है ना। टेम्परेचर मुझे ओवरऑल कंटेनर के अंदर A भी है, B भी है, C भी है और D भी है, टेम्परेचर अगर बढ़ाना घटाना है तो पूरे कंटेनर का मुझे करना पड़ेगा, तो A और B मिलके C और D दे रहे हैं, ये अभी तो फॉरवर्ड है, देखो ये रिवर्सिबल तो है बट अभी फॉरवर्ड है क्योंकि मैंने फॉरवर्ड दिखाया है इसे। अगर मैं C प्लस D गिव्स A प्लस B लिखूंगी तो वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का मतलब होता है
जस्ट अ मिनट बच्चे, जस्ट अ मिनट, अभी मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, हीट ऑटोमेटिकली वो रिलीज कर रही है, तो टेम्परेचर अगर मैं और जगह बढ़ा दूंगी कंटेनर का, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। इसको हीट नहीं चाहिए, ये तो हीट खुद रिलीज कर रही है, इसको क्या हीट चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बैकवर्ड चला जाएगा। नीचे वाला एंडो है क्योंकि माइनस हीट है, प्लस हीट नहीं है, माइनस हीट है। ठीक है, दैट मींस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अगर मैं हीट बढ़ाऊंगी तो रिएक्शन बहुत अच्छा फॉरवर्ड चलेगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, इसको हीट चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब हम और एक क्वेश्चन में आपको लेके चल रही हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। हाँ, किसी को डाउट है और भी? हाँ मैम, मतलब कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन के मैम उसमें दिया ही होगा ना कि क्वेश्चन में कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सुनो, यहाँ पे दिया है टेम्परेचर चेंज बोला गया है, आपको दो नो ऑप्शन मिलेंगे, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज का मिलेगा। आप खुद दो ऑप्शन लिखोगे, खाली इंक्रीज के लिए नहीं, आपको डिक्रीज के लिए भी ऑप्शन लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज के अंदर दो चीजें आते हैं, मैंने यहाँ पे बच्चों ने खाली इंक्रीज वाला बता दिया है ना, पर टेम्परेचर चेंज के अंदर दोनों हो सकते हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो दोनों ऑप्शन लिखने हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन, पहला इसमें चले जाते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, पहला वाला एक्सो है ना, एक्सो का मतलब हीट ऑटोमेटिक रिलीज हो रही है, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड, और फॉरवर्ड जाएगा डिक्रीज और करने अगर से। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। ये ऑप्शन खुद बना के लिखोगे वहां पे। ओके मैम। यहाँ पे बच्चों ने खाली एक ऑप्शन बता दिया, इंक्रीज वाला खाली बता दिया है, दूसरा भी आपको लिख के आना पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज में खाली इंक्रीज वाला नहीं लिखोगे, दोनों आपको ऑप्शन लिख के आना पड़ेगा वहां पे। अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये बताया गया है यहाँ पे, ये 14 भी खुद कर लोगे, 14 में नहीं करा रही हूँ, 15 यस 15 करके दिखाओ, 15 करो, 15 फटाफट 15 कर दो। करो, 15 भी करो, 16 भी करो और 17 भी करो। ओके मैम। यस, हो गया। चलो मुझे बताओ 15 बताओ, 15 कैसे करा आपने? मैम केसी की 15 वैल्यू क्या आ होगा? जाएगी CO कंसंट्रेशन में होल टू द पावर 2 अपॉन में CO2 कंसंट्रेशन में और C कंसंट्रेशन में, और यूनिट आ जाएगी इसकी 0। मैम यूनिट मोल पर लीटर होगा ना? मोल पर हाँ, लीटर यूनिट आ होगा, जाएगा होल टू द पावर 0 मतलब 1 ही आ जाएगा। नहीं देखो,
मैं मैम आपको जीरो तो नहीं मैम, क्योंकि वो ग्रेफाइट है तो मैम वो सॉलिड होगा ना। वो तो नहीं लेना, वो लेना नहीं है ना। देखो आपको बताती हूँ, बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं करना। रिंशु, यस मैम। चिराग ने कौन करा? चिराग, दीपाली, कौन कौन बच्चे हैं अभी? दीपाली आई नहीं है ना, दीपाली ने कुछ मना करा मैम खाने के दीपाली लिए। का कल बायो का पेपर है, वो कह रही थी कि इसलिए वो नहीं आएगी आज। हाँ हाँ हाँ, उसने मैसेज करा था बेटे। यस मैम, बोला नहीं आएगी, इसका बायो का पेपर था इसलिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूँ। CO2 गैस प्लस कार्बन ग्राफाइट। ग्राफाइट का मतलब सॉलिड होता है पूरा, ठीक है। और ये रिएक्शन मुझे दे रहा है, मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2CO मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO गैस। इसका केसी का एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा? CO का कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, और इसे मुझे लेना नहीं है क्योंकि सॉलिड है। बाकी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि इसके यूनिट भी कुछ कोएफिशिएंट नहीं है कुछ, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, पूरा अगर मैं सॉल्व करूं किसी का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर इसका मुझे यूनिट चाहिए तो यूनिट कैसे हो जाएगा? इसके लिए मैं मोल पर लीटर डिवाइड बाय इसका मोल पर लीटर, तो पूरा ये कट होके मेरा आ जाएगा मोल पर लीटर। हाँ तो ठीक है, मैम मैंने वही बोला कि वो क्योंकि गैसियस स्टेट में नहीं है तो मैम उसको लेंगे ही नहीं। उसका लेना नहीं है, सॉलिड को नहीं मैंने लेना। ग्रेफाइट ले ठीक लिया है, था, सॉलिड। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ग्राफाइट सॉलिड है ना। जहां पे भी कार्बन हो गया, कोक हो गया, कुछ भी, डायमंड भी देते हैं कई बार। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे सॉलिड के फॉर्म में जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करा आपने? नहीं मैं अभी नहीं किया। आपको ये पूछा गया है, एक रिएक्शन का केसी गिवन है और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिवर्स रिएक्शन बताना है। तो रिवर्स के लिए क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? मैम 1/में आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0.5। तो आप कर सकते हो, तो मैं आगे बढ़ूंगी इसलिए बोल रही हूँ। हाँ हो यस जाएगा, मैम। क्योंकि आप हाँ मैम हो जाएगा। हो जाएगा आराम से, आप घर में प्लीज। अच्छा, ये आपको जो मैं यस हिंट्स मैम। दे रही हूँ, बता रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि घर में नहीं करोगे, घर में होमवर्क करना यस है मैम, आपको। कर लेंगे। यस मैम। हाँ, 17 एक बार पढ़ना, 17 पढ़ो, फटाफट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17, आपको एक रिएक्शन मिला है जिसका डेल्टा एच आपको गिवन है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO। मैं अगर NO के कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगी तो क्या होगा? मैम फॉरवर्ड जाएगा। बहुत अच्छा, दैट मींस NO2 का कंसंट्रेशन हाँ मैम। ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्लियर ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि एक इक्विलिब्रियम मेरे पास है, 2NO2 गैस है, इसका डेल्टा एच मुझे मिला हुआ, जस्ट इसका डेल्टा एच मुझे मिला हुआ है -117 किलो जूल पर मोल मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि पूरे रिएक्शन के लिए मैंने अगर NO का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा, NO2 का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है? ये बढ़ेगा, फॉरवर्ड चलेगा तो ये बढ़ेगा। अच्छा, मान लो मैंने O2 का डिक्रीज कर दिया, क्या हो जाएगा? मैम बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, बैकवर्ड जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं है? यस मैम। इसका अगर मैं घटा दूंगी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर बैकवर्ड जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा NO2 का। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ लेना है। टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगी तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर मैम बैकवर्ड जाएगा। मैम ये बैकवर्ड। बहुत अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो बैकवर्ड जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब नेगेटिव,
एरोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव आ गया यहाँ पे। अगर नेगेटिव वैल्यूज है, हीट अगर एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, एरोथर्मिक है तो बैकवर्ड जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। अब आप मुझे बताओ प्रेशर घटाऊंगी तो क्या होगा? प्रेशर घटाऊंगी मैम बैकवर्ड जाएगा। मैम फॉरवर्ड जाएगा। यस, प्रेशर अगर मैं घटा दूंगी फॉरवर्ड जाएगा तो मैम। मैम बैकवर्ड जाएगा ना? बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है तो प्रेशर बढ़ाऊंगी तो फॉरवर्ड जाएगा, और प्रेशर घटाऊंगी तो बैकवर्ड जाएगा। एक बार चेक कर लो, यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। हाँ मैम फॉरवर्ड जाएगा। बैकवर्ड डिक्रीज करूंगी तो बैकवर्ड जाएगा। प्रेशर अगर डिक्रीज करूंगी तो, और प्रेशर ये थोड़ा आप खुद कर लेना, या आपको थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन ये है कि QC ग्रेटर देन KC है, डायरेक्शन क्या होगा रिएक्शन का? मैम बैकवर्ड। बहुत अच्छा, ठीक है, तो ये आपको आता है, आपने करा था, इमीडिएट छोड़ देते हैं इसको, हम आगे पढ़ते हैं फिर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 करो, 22 जल्दी से। आंसर कौन देगा? कौन सा क्वेश्चन मैम? कौन सा क्वेश्चन? मैम 24 आएगा आंसर। 22 क्वेश्चन नंबर 22 24 आएगा आंसर। 24 बहुत अच्छा, ठीक है। मैम कैसे 24 आएगा? मैम ये जो K1 K2 K3 है तो मैम वो KC है कि KP है? नहीं KC है, चाहे KC हो चाहे KP हो, सेम कंसेप्ट दोनों के लिए जुड़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए दोनों कंसेप्ट जुड़ेंगे। ओके मैम, ठीक है, चाहे यहाँ पे KP भी होगा तब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, KC होगा तब भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो कैसे पता चला? क्वेश्चन नंबर 22 सबको आया कि नहीं, बोलो। हाँ मैम 1 into 2 into 3 into 4 मैम, चारों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपको। हाँ, अगर सारे रिएक्शन को मैं एक साथ लिखूंगी, कंबाइन करूंगी, तो नेट जो रिएक्शन होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सबके K1 को सबके K को मल्टीप्लाई कर देना। A से B का K1 है 1, फिर K2 2 है, K3 3 है, K4 4 है। 1 into 2 into 3 into 4 कर देना, सबको मल्टीप्लाई कर देना K को, आपको नेट K मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। बाकी कुछ बच्चे, आयुष प्रेजेंट है कि नहीं है? कुछ बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्या? चिराग मैम प्रेजेंट है? प्रेजेंट है मैम। आयुष प्रेजेंट है, चिराग प्रेजेंट है, चला गया देखना। है, चिराग भी है। चिराग है, ठीक ठीक ठीक। और जैने है कि नहीं देखो? यस मैम। यस मैम। जैने ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा बच्चा है, आप सब अच्छे बच्चे हो बेटे। ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर 23, शायद मैंने आपको कंसेप्ट दिया नहीं है। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया है मैंने? होमोजेनियस हेट्रोजेनियस नहीं पढ़ाया ना? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम एक्चुअली मेरा ना 21 को पेपर है केमिस्ट्री का, तो मैं चाहती थी कि आप मेरे को कोई रिवीजन और वो असाइनमेंट भेज देते चैप्टर्स का, बिकॉज मेरे पास मैम नोट्स भी नहीं है मैम चैप्टर्स की, तो मैं कैसे करूंगी? कौन से नोट्स नहीं है? किसके नोट्स नहीं है? मैम वो वाला चैप्टर जो है वो मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर नहीं है जो, उसका तो मेरे को मैम कुछ भी नहीं आता। अच्छा GOC वाला, पहला वाला? यस मैम। अच्छा तो तुमको समझ तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे आईपैड नो मैम बिल्कुल मैम, उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं आता समझ में, कुछ भी नहीं समझ आया मतलब स्कूल में। GOC मैम ऑर्गेनिक का है इनऑर्गेनिक का? ऑर्गेनिक का GOC। ऑर्गेनिक नहीं मतलब पूरा चैप्टर आएगा क्या या आधा आएगा? मैम पूरा चैप्टर आ रहा है, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं पूरे पूरे मैम। एक तो थर्मोडायनेमिक्स आ रहे हैं, एक वो वाला आ रहा है और एक और आ रहा है।
तो मैम मेरे पास वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है नोट्स वैसे, तो मैं भेज दूंगा। तुम सेंड कर देना तो ना, मैंने दिया था, मोहित को दिया था मैंने। अच्छा एक काम करें क्या, अब एक काम करते हैं, और Yes, इसको ma'am. मैं बीच में तो छोड़, अगर मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम करा दिया है मान लो, और उसके बाद आपको थोड़ा, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके चलूं, इक्विलिब्रियम तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो खत्म कर दूंगी मैं, ठीक है, ये तो खत्म हो गया, उसके बाद हम आयनिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा आईपैक नेमिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता दूंगी तो चलेगा, कॉमन क्लास वो भी क्लास लेगी और आप लोग भी ले लेना है क्लास ऑर्गेनिक का। ठीक है मैम। जानने में क्या दिक्कत है, आपको तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक तो आपको आईपैक नेमिंग करना ही पड़ेगा। ये तो कराऊंगी, ये तो चलेगा, एक ही क्लास की बात कर रही हूँ मैं, ऑर्गेनिक में कितनी क्लास दूंगी आपको? मैम स्कूल में भी फिर अलग चैप्टर चल रहा होता है ना मैम, फिर 3 एक साथ करने पड़ेंगे। लिसन जैने, ये अभी आपको जो ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी, ये ऑर्गेनिक ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा दिया तो बाद में नहीं पढ़ाऊंगी। ऑर्गेनिक जो आपको मैं पढ़ाऊंगी, अभी आपको ये पढ़ना नहीं है कि फोकस करके पूरा मैम पढ़ा रही है तो घर में, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। इसका पेपर है तो थोड़ा उसको अगर मैं क्लास दूंगी मान लो, तो अगर आप आगे क्लास ज्वाइन कर लोगे तो थोड़ा आइडिया होगा ना कि कैसे कैसे नेमिंग होता है। जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा। चैप्टर बहुत बड़ा भी है और बहुत ज्यादा मैम, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ा नहीं है ना इसलिए ऐसा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैम। उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं आता मैम, मेरे को नहीं समझ आता कैसे करूंगी पेपर में। और थर्मोडायनेमिक्स में भी मतलब मेरे को आता है बट पूरा अच्छे से वो भी नहीं आता। हाँ नहीं, कुछ तो करा लेना। मैं ये भी मानती हूँ कि अभी पूरा तुमको पढ़ाना बहुत मुश्किल है जीओसी, पूरा बताना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर अर्पित नोट भेज देगा ना तो हो जाएगा। ओके मैम, आप मुझे रिवीजन असाइनमेंट भी भेज देना एमसीक्यू टाइप का, मतलब जिसमें सब मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, बिकॉज़ मैम मेरे ऑब्जेक्टिव ही आएगा एक केमिस्ट्री का पेपर। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा टोटल? यस मैम। तो ज्यादा मार्क्स का नहीं होगा बेटे, फिर कम मार्क्स मैम का होगा। 20 मार्क्स का पेपर है बट मैम फिर उसके मार्क्स तो लगेंगे ना, PT2 है तो मैम वो तो ओवरऑल परसेंटेज निकाल के लगाएंगे ना। एक काम करो बिंशु, मैं क्लास भी नहीं दूंगी तुमको, एक काम करती हूँ, बिकॉज कहीं पे अगर स्कूल में एग्जाम में आ गया तो आप कर नहीं पाओगे। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब होता है अगर कहीं पे इक्विलिब्रियम चल रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है, और उसके अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे अगर सिमिलर स्टेट में है, अगर गैस में है तो सारे गैसेस के फॉर्म में होंगे, सॉलिड के फॉर्म में है तो सारे सॉलिड के फॉर्म में होंगे, या लिक्विड के फॉर्म में है तो अगर सारे लिक्विड के फॉर्म में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी, तो हम उसे कहते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लो रिएक्टेंट कुछ और स्टेट में है, प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट स्टेट में है, लिक्विड आपका जो रिएक्टेंट है सॉलिड है, तो आपका प्रोडक्ट हो गया है गैस में चला गया है, गैस स्टेट में, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगी CaCO3 सॉलिड विल गिव मी CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये कौन से इक्विलिब्रियम में जाएगा? ये हेटेरोजेनियस में जाएगा। क्यों जाएगा? अच्छा गैस है, दो सॉलिड है एक गैस हो गया, तो ये डिफरेंट हो गया, ये हेटेरोजेनियस में चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा मैं आपको दूंगी N2 गैस प्लस O2 गैस will give me 2NO गैस। हाँ ये होमोजेनियस वाला है, ये होमोजेनियस में चला जाएगा। यस मैम, ये होमोजेनियस में जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन आपको मिला है, क्वेश्चन नंबर 23 इसी के ऊपर है, होमोजेनियस। मैम आज भी एंड नहीं हुई मीटिंग? नहीं होगी मैम, ये चेंज हो गया मैम, चेंज हो गया क्या फीचर इसमें दोबारा से? पता नहीं, देखते हैं कब तक क्या हो रहा है, ठीक है। यस मैम, वैसे तो ठीक ही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ के बताना क्या होगा। 24 थोड़ा ऐसे ही, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे तो नहीं, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा आप ये होमवर्क करना बच्चे, ठीक है। कल आपके कितने बजे क्लास रखती? कल आपके कितने बजे क्लास रखती? मैम 8:30 मैम 8:30 7:30 कल सैटरडे है। हाँ 7 हाँ मैम ठीक है 7 यस मैम सैटरडे को 7 मैं ये सोच रही हूँ ये होमवर्क तो आपको मिलेगा ना? ओके मैम, दोनों बना के रख ये तो अभी देखो मैं
ये तो मैंने कर लिया, 2-3 क्वेश्चन से बाकी खत्म। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो। मैम ए वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। बहुत अच्छा, कैसे पता चला? मैम 1 × 10⁻² है, मतलब 100, और दूसरा है 1 ÷ 10⁻3, तो वो पॉइंट में जाएगा। अच्छा, तो जहां पे तो k के का से वैल्यू की, बड़ा होता है हाँ, वहां के की पे वैल्यू ज्यादा आ प्रोलॉग, जाता है। हाँ, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में दे सकते हैं। के अगर बड़ा है, 2-3 रिएक्शंस रहेगा जिसमें के ज्यादा होगा, बड़ा होगा, लार्जर वैल्यू होगा, वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा ये भी डन हो गया है। अच्छा, ये बाकी तो आपने करा ही हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 एक बार देखना, खत्म हो जाएगा। अब आपको 2-3 चीजें मैं और दे देती हूँ, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। एनसीईआरटी लिया है? एनसीईआरटी रखा है पास में? है मैम। यस मैम, यस मैम, एनसीईआरटी है। कल देखो, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मुझे प्रॉपर, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन मार्कर है सारे, कल मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, कैसे सॉल्व करते हैं, जहां पे दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 एक बार मुझे बताओ क्या होगा। मैम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को लेके, अगर केसी के वैल्यू को कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है? मैम कैटलिस्ट तो वही होता है ना जो कि स्पीड बढ़ाता है। मैम नो इफेक्ट। क्या है मैम कैटलिस्ट वही होता है ना जो कि स्पीड बढ़ाता है रिएक्शन की। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कोई इफेक्ट नहीं होता। इक्विलिब्रियम है तो मतलब रिवर्सिबल और बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो वो हाँ, फॉरवर्ड तो रिएक्ट, तो वो फॉरवर्ड जब करेगा तो बैकवर्ड में दिक्कत करेगा वो कैटलिस्ट। नहीं, यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कैसे अफेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि केसी के वैल्यू को कैसे अफेक्ट करेगा कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट केसी के वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, ये कैटलिस्ट क्या करता है, वो आगे की रिएक्शन को जितना स्पीड से बढ़ाता है, बैकवर्ड रिएक्शन को भी उतनी ही स्पीड से बढ़ाएगा वो, क्योंकि उसका काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना या स्लो डाउन करना। तो आगे Yes, ma'am. आगे का रिवर्स रिएक्शन जितना चलेगा, पीछे को भी तो उतना ही अफेक्ट करेगा ना। तो बेसिकली केसी का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसे चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट। तो केसी के वैल्यू को कौन चेंज करता है, कौन अफेक्ट करता है? इनर्ट मटेरियल। केसी के वैल्यू को खाली टेम्परेचर अफेक्ट करता है, ओनली टेम्परेचर। मगर वो तो केसी की अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो टेम्परेचर इज द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। बाकी प्रेशर ले लो, वॉल्यूम ले लो, आप बाकी आप कंसंट्रेशन ले लो, आप उसमें ये कैटलिस्ट ले लो, ये सब केसी के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन को इधर उधर कर लेते हैं, रिएक्शन को आगे कर लेंगे। आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, क्या होता है, रिएक्शन आगे हो जाता है। प्रेशर घटाते हो, क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है, पता है ना। तो ये जो प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर देंगे, कभी बैकवर्ड कर देंगे, बट वैल्यू जो है, जो मैग्नीट्यूड है, उसे कभी चेंज नहीं करते हैं। वो अगर चेंज होगा तो खाली टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो ध्यान रहे, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द थिंग्स बट टेम्परेचर। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे दिक्कत, अगर आपको सिंपल दे देंगे, कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन दे देंगे, तो आप इजीली उसे कर लोगे, हाँ। बट अगर आपको
थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे देंगे तो मुश्किल हो जाता है। नहीं, एक मिनट। हाँ, है एनसीईआरटी है पास में रखे हो? यस मैम। यस मैम। एनसीईआरटी आपके पास है? यस। चलो चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊँ, मुझे थोड़ा सा कराना पड़ेगा। कल मैं दूंगी बेटे, हाँ कल मैं क्लास दूंगी, कल मुझे प्रॉपर से नहीं कराऊंगी ना तो आप नहीं कर पाओगे। चलो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव रिएक्शन लेते हैं और आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये कल के लिए देखो, कल आपको मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा आज जान लो। पढ़ाना तो है ही, तो जितना भी होगा मेरे लिए कम ही हो जाएगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करो, मैं दे रही हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन आप करो, एक बार ट्राई करो, देखते हैं आप कितना कैसे करते हो। हाँ ठीक है, ये मोलर है। अच्छा, आपको मैं केपी केसी का क्वेश्चन कराए थे ना, केपी केसी मिला है, यस केपी कैसे मैम। निकालोगे, आपको बताया था। यस छोड़ दो, मैम। वो नहीं करेंगे, अननेसेसरी वो करके फायदा भी नहीं है कुछ। ठीक है, मैं आपको सीधे इसमें लेके चलती हूँ क्वेश्चन में, फिर ना अगर वो फॉर्मेट नहीं पता तो बहुत मुश्किल होता है करना। चलो क्वेश्चन तो है इसमें, काफी क्वेश्चन है, करा देते हैं। ठीक है ठीक है। मैं एक्चुअली ये ढूंढ रही हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन दूं कि आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ना। एक क्वेश्चन है, देखना 7.13, आप चले जाओ 7.13 में चले जाओ। 7.13 एक्सरसाइज के यस क्वेश्चन है, मैम। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में चले जाओ, देखो तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ मैम। यस मैम, आ गया। हो जाएगा मैम। कैसे हाँ मैम, करोगे हो बहुत जाएगा बताना जरा। मैम। उसमें मैम इक्वेशन जो लिखना है। पावर है उसको नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे। बहुत अच्छा, तो क्या हो जाएगा? और नीचे वाला रिएक्टेंट हो जाएगा, तो मैम 4NO प्लस 6H2 गिव राइज टू 4NH3 प्लस 5O2। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। मैम अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखना एक बार, ऐसे क्वेश्चन मुझे और भी आपको कराना है। अच्छा, थोड़ा आप समझ जाओ, चीजों को समझ जाओ, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। क्योंकि मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक तो आपको सीधे कंसंट्रेशन दे देंगे, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ये एक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। एक तो क्वेश्चन सिंपल तरीके से आता है कि यहाँ पे टेम्परेचर दे देंगे, केसी दे देंगे, केपी निकालो। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसी के ऊपर आ सकता है, केसी गिवन है ना, केपी निकालो। दूसरा क्वेश्चन होगा कि एट इक्विलिब्रियम इसका कंसंट्रेशन गिवन रहेगा, इसका कंसंट्रेशन गिवन रहेगा, इसका भी गिवन रहेगा, और बोलेंगे केसी निकालो, और साथ में केपी भी निकालो, टेम्परेचर भी दे देंगे आपको।
आपको पता है कि किसी का कैसे एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन होता है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखेंगे, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया जाएगा और साथ में आपको, लाइक मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिखती हूँ आपके लिए, वो बेटर रहेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिखती हूँ। यहाँ पे जिस तरीके से है मैं लिखती हूँ 2HI will give me, थोड़ा आपको समझाने में, क्योंकि आप पहले पहले कर रहे हो तो डिफिकल्ट दूंगी तो नहीं कर पाओगे। H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है। अच्छा, तो एक तो और क्या देंगे आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन दे देंगे और बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालो, बोला जाएगा। कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से आप फॉर्म करोगे। देखो क्या होता है, इनिशियली जो कंसंट्रेशन होता है, मान लो आपको C कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है, इनिशियली आपको कितना मिला है, C यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको मिला हुआ है कि मैंने जब रिएक्शन स्टार्ट करा तो C मोल पर लीटर से मैंने रिएक्शन को स्टार्ट करा है, ठीक है। अच्छा, और साथ में आपको Kc भी गिवन रहेगा, Kc गिवन रहता है न्यूमेरिकल में, और आपको ये बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन H2 और I2 का इक्विलिब्रियम कंपोजिशन बताओ। इक्विलिब्रियम के स्टेज में H2 और I2 का कौन सा कंपोजिशन रहेगा, अब बताओ। सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, किसी को आता है? मैम केसी को सिंपल उसमें ले लेंगे, जो प्रोडक्ट है ना मैम, हाँ, उसको ऊपर ले लेंगे और नीचे वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट इक्वल्स टू केसी की वैल्यू निकाल देंगे, और केसी की वैल्यू गिवन ही है तो उससे मैम H2 और I2 का मैम कंपोजिशन निकाल लेंगे फिर। अच्छा, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अब तो देखते हैं कि हम कैसे फॉर्मूला पे से सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कोई एक अलजेब्रिक आप एक लेटर लेके करोगे, जैसे x लेके करोगे, y या z हाँ लेके मैम, से एक्स सॉल्व और वाई करोगे की। तो बेटर एक अलजेब्रिक क्वेश्चन पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो इसका कंसीडरेशन मुझे गिवन है, इनिशियली ध्यान रहे हमेशा अगर कोई रिएक्शन मिला है, दिखाया गया है आपको, कैसे मान लो आपको यहाँ पे गिवन है, कैसे आपको मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो जब रिएक्शन आपको मिलता है तो इनिशियली रिएक्टेंट जितना होता है प्रोडक्ट जीरो होते हैं, क्योंकि इनिशियली जब मैं रिएक्शन को स्टार्ट करती हूँ तो इमीडिएटली प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होते हैं, प्रोडक्ट पहले जीरो होते हैं। तो इनिशियली कंसंट्रेशन मैंने सी से स्टार्ट करा है, ये कितना हो जाएगा, जीरो, और ये जीरो, क्योंकि इनिशियल कंडीशन है ये, अभी तक प्रोडक्ट बना नहीं है। मान लो उसके बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, तो प्रोडक्ट कैसे बनता है, जब रिएक्टेंट घटता है तो प्रोडक्ट बनता है। ये कंसेप्ट प्लीज ध्यान रखना आप सब। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट घटता है तब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे रिएक्टेंट का अमाउंट घटता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली ये सी है, ये जीरो है, और हमेशा ये जो अप्लाई होता है, जो रूल अप्लाई होता है, ये जो कंसंट्रेशन का घटना, कंसंट्रेशन का बढ़ना, ये जो होता है, ये कौन से रेशियो में होता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होता है। इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसके स्टोइकियोमेट्री 1 है, ठीक है। अच्छा, इनिशियली सी है, मान लो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, मान लो इक्विलिब्रियम में ये जो है इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है, ये x बन गया। हमें नहीं पता x क्या है, हमें कैलकुलेट करना है x क्या है। ये है इक्विलिब्रियम कंपोजिशन H2 का, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये कितना बना हुआ है, H2 x बन गया है। I2 कितना बनेगा, x बनेगा ना, इसका भी स्टोइकियोमेट्री 1 ही तो है। यस मैम। क्लियर है कि नहीं है? इनिशियली C था, 0 0 था, इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, ये x बन चुका है। मैंने चेक करा कि H2 जो है इक्विलिब्रियम पे आके ये x बना हुआ है और I2 भी x बन गया है। दोनों को मैंने x और x क्यों लिया, क्योंकि कोएफिशिएंट दोनों के 1 है। अच्छा, जब ये x बना है तो यहाँ पे कितना खत्म हुआ होगा, 1। यहाँ पे C है, ध्यान रहे जो
खत्म होता है और जो प्रोडक्शन जो फॉर्म होता है ये सारे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में होता है। यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। अगर यहाँ पे 2 मोल खत्म होगा तो यहाँ पे 1 मोल और 1 मोल बनेगा, ध्यान रहे। यहाँ पे अगर 2x खत्म होगा, कितना खत्म होगा, 2 मोल है यहाँ पे। यहाँ पे अगर 2x खत्म होगा तो यहाँ पे x बनेगा और यहाँ पे x बनेगा। सारे जो होता है जो कंजम्पशन होता है रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से चलता है। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे x बन चुका है और यहाँ पे x बन चुका है तो यहाँ पे 2x खत्म होगा ना, कोएफिशिएंट 2 है। यस मैम। यहाँ पे 2x खत्म हो गया, मतलब जैसे ही यहाँ पे 2x खत्म हुआ यहाँ पे x और यहाँ पे x बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना, c माइनस 2x, इज इट? यस मैम। क्लियर है? वेरी क्लियर। इनिशियली ये C कंसंट्रेशन पर, C मोल पर लीटर मान लो, C मोल पर लीटर। ठीक है, अब ये 0 0 था, अब मेरा ये x बन गया, ये भी x बन गया है मेरा। ये कितना खत्म हुआ होगा, 2 मोल है ना, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो पे चलेगा, 2x खत्म हुआ होगा। अगर ये 2x खत्म हुआ होगा तो ये बचेगा कितना, इक्विलिब्रियम पे ये खत्म होंगे तो बचेगा कितना, C माइनस 2x। अब इसका ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रहा है तो Kc क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन H2 का कंसंट्रेशन इंटू I2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HI का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, है कि नहीं बोलो, ये वाला Kc। यस मैम। ठीक है, अब इसका वैल्यू डाल दो। H2 कितना है, x है, I2 कितना है, x है, डिवाइडेड बाई HI कितना है, C कितना माइनस बचा है, जो 2x। बचा हुआ उसको C माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहता है, Kc का वैल्यू गिवन रहेगा आपको, और आपको x निकालना है। हो जाएगा ना? यस मैम। मैम एक और ठीक है, क्वेश्चन था, हाँ, मैं ये आपको मान अभी लो 1 बताता हूँ मैम। हाँ हाँ बोलो। उसका मैम एक बार आंसर बता देना मैम। इसका कौन सा, तुम्हें काम करना ये अर्पित, यस मैम, भेज दूंगा तू आपको। व्हाट्सएप पे डाल देना, व्हाट्सएप पे डाल देना क्वेश्चन, हाँ व्हाट्सएप पे डाल ओके देना। मैम। सबसे बेस्ट है, जिसका एग्जाम स्कूल में होता है, कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो आप इमीडिएटली व्हाट्सएप पे डाल देना मुझे। ओके मैम। ठीक है, हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास बता दूंगी, या फिर अगर मेरे पास टाइम होगा तो इमीडिएटली आंसर सेंड कर दूंगी। अच्छा, मैं ऐसा आपको और एक दूं, आप मुझे निकाल के एक्सप्रेशन दिखा सकते हो? यस मैम। यस मैम। करो करो, और एक दे रही हूँ मैं। अच्छा, ये मैं नीचे देती हूँ, चलो। इसके लिए आप इक्विलिब्रियम केसी आपको ये मिला है इनिशियली, ये सी मिला है आपको। बाकी आप खुद कैलकुलेशन सारे करो और मुझे केसी का एक्सप्रेशन बताओ। छुट्टी करेंगे उसके बाद। कौन बताएगा? मैम हम्म, मैम पता नहीं सही होगा कि गलत होगा, बट मैं बता रहा हूँ।
x इंटू 4x एक काम करो, एक काम, अर्पित अर्पित अर्पित, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, मुझे कोई लिख के यहाँ पे लिख के तो सेंड नहीं कर सकते हो ना अर्पित, पर्सनल नंबर पे? मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर पर्सनल, देता हूँ। अच्छा व्हाट्सएप पे सेंड करोगे तो अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप पे तो अभी मुझे मुश्किल है, ये फोन तो यूज हो रहा है ना अभी। ठीक है, एक काम करो, ठीक है एक काम करो, सारे बच्चे टाइम लो, मैं पूछूंगी, आंसर पूछूंगी अभी। अर्पित, अर्पित ने कर दिया है ना? अर्पित ने डन कर दिया है ना? यस मैम। ठीक है, तुम रुको रुको रुको, बाकी बच्चों को कर लेने दो। मैं सबसे पहले तो तुमसे ही पूछूंगी, एक मिनट। और कौन है? जैने प्रेजेंट नहीं है, देखना है चला गया जैने? यस मैम। मैम बच्चे कम हो गए हैं, पता नहीं किसने लीव कर दिया शायद। हाँ जैने सॉल्व करो इससे, मुझे केसी का एक्सप्रेशन बताओ। कौन लीव कर गया? हाँ काफी टाइम हो गया ना। अरे हो गया कि नहीं? विंशु कर रही है कि नहीं? आस्था कर रही है कि नहीं? मैम हो गया है तो कब का। बताओ मुझे, जैने बताओ, आंसर बताओ। मैम अल्फा स्क्वायर अपॉन c माइनस 2 अल्फा का होल। एक मिनट, हाँ बोलो। मैम अल्फा का स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो, यस, और एक बार। मैम अल्फा इंटू अल्फा अपॉन, मैम मैं अल्फा लेके सॉल्व करता हूँ। मैंने अल्फा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई c माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। नहीं नहीं मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैम हाँ बोलो। x इंटू एक्स क्यूब अपॉन में c माइनस 2x का होल स्क्वायर। बहुत बेहतरीन तरीके से जा रहे हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो, मुझे बताओ, अर्पित बताओ। x इंटू एक्स क्यूब अपॉन में c माइनस 2x का होल स्क्वायर। बहुत बेहतरीन आंसर है, बट फिर भी गलत है थोड़ा सा। मैम बता ही दो फिर। मैम मैं 3 प्रोसीड कर देखना रहे भूल गया। हो, अच्छा प्रोसीड कर रहे हो तुम। और एनीबॉडी एल्स? हेम सबरी? मैम H2 के साथ 3 भी था। अरे कि एमोनिया का है, एमोनिया में क्या होगा रिएक्शन? एमोनिया का तो खुद रिएक्शन बनाओगे जैने, खुद रिएक्शन बनाना है। 2NH3 एमोनिया का क्या होता है डिकम्पोजिशन? अच्छा मैम x इंटू 4x क्यूब अपॉन में 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर। 4x क्यूब? यस मैम। नहीं नहीं अर्पित, बहुत सही जा रहा है, और थोड़ा सोचो अर्पित, थोड़ा सोचो। हेम सबरी, विंशु, प्राची, आयुष, कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है? जितना है आज कर रहे हैं, कर लिया हमने, बाकी यही सब कल दोबारा एक बार आपको, और क्योंकि बहुत बच्चे आए नहीं, आज दीपाली भी नहीं आई है, ठीक है, तो ये मैं आपको फिर कल करा दूंगी, ठीक है। ओके हेम मैम। सबरी बोलो। मैम मेरा भी आंसर कुछ इस टाइप का ही आ रहा है, जैसे अर्पित ने बताया ना मैम, मेरा भी इस टाइप का ही आ रहा है, बट प्रॉपर्ली समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैम हाँ बोलो हेम सबरी बोलो। मैम x इंटू 3x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय c माइनस 4x का होल स्क्वायर। सी माइनस मैम होल सी माइनस मैम 4x नहीं स्क्वायर होगा आ गई। हेम सबरी, बाकी सारे बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, सी माइनस 4x नहीं होगा, सी माइनस 2x का होल स्क्वायर। मैं आपको बताती हूँ, देखो हाँ मैम, मैम इतना ही आ रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है।
सी है, यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, स्टार्टिंग वाला ही आपको दिक्कत कर सकता था, मैंने ये लिख दिया। इनिशियली 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 है, कोएफिशिएंट यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है। तो इक्विलिब्रियम में अगर ये x बनेगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 3x बनेगा, कोएफिशिएंट 3 है इसका। रेशियो इक्वल होता है जब बनते हैं और जब घटते हैं, मोलर रेशियो जो उनका होता है उसी में जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर 2 मोल घटेगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 3 मोल बनेगा, ध्यान रहे। अगर 2 मोल घटेगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 3 मोल बनेगा। तो ये अगर x बनेगा तो ये 3x बनेगा। तो ये घटेगा कितना? 2x घटेगा, 2 है ना, 2x घटेगा, तो ये बन जाएगा c माइनस 2x। मैम कल ऐसे क्वेश्चन आपको और भी कराऊंगी मैं, मैम इसका ठीक है? 1 प्लस है। ओके मैम। करेंगे कल तो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 3x, ये बन रहा है, घटा कितना? 2x घट गया, तो बचा कितना? c माइनस 2x। कैसे कैसे निकालोगे? इसका कंसंट्रेशन N2 का कंसंट्रेशन इनटू H2 का कंसंट्रेशन, H2 का कंसंट्रेशन का क्यूब डिवाइडेड बाय NH3 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब आप इसे लिख दो यहाँ पे। N2 का कंसंट्रेशन मैंने क्या लिया था? N2 का कितना निकला है? x निकला है, सो राइट डाउन x। H2 का कितना निकला है? 3x का होल क्यूब, 3x का क्यूब डिवाइडेड बाय इसका कितना निकला है? बच्चा कितना है ये? 6 माइनस 2x, c माइनस 2x, c माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इसका एक वैल्यू गिवन रहेगा और उसके बाद आपको इसको सोल्व क्या हुआ हेमसबरी, ये समझ में नहीं आया? मैम मैंने 3x लिख रखा था, मुझे लगा मेरा गलत है, मैम मैंने काट दिया अपना। क्यों काटा? अरे अपने आंसर्स पे टिके रहो ना, कॉन्फिडेंट रहो ना, काटोगे क्यों? मैम मेरे साथ भी होता है बहुत बार कि मैं जाती सोचती हूँ गलत हो जाएगा, वो काट देती हूँ बार बार। हाँ, प्राची डर जाती है। कॉन्फिडेंटली बोलोगे ना, हाँ मैम ये ऐसा होगा, ठीक है। और हेमसबरी को ये वाला क्यों समझ में नहीं आया? मैंने क्या कहा? मोलर रेशियो से घटता भी है और बनता भी है। अगर ये 1 मोल बनेगा, ये 3 मोल बनेगा, तो ये 2 मोल घटेगा, ठीक है। तो ये अगर x बना, ये 3x बना, तो ये कितना घटेगा? घटेगा कितना? 2x घट जाएगा। और अगर 2x घट जाएगा तो बचेगा कितना? पहले c था, 2x घट गया तो बचा कितना? c माइनस 2x। हम इक्विलिब्रियम में जो बचता है उसको लिखते हैं, जो प्रेजेंट होता है उसी को लेते हैं। हेमसबरी कुछ बोल रहा है, अभी भी डाउट है? एक काम करते हैं बच्चे, इसे हम रखते कल ऐसे खूब सारे। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अभी समझ में आ गया ना हेमसबरी? तो बाकी जो है मैं कल कराऊंगी, 8:30 होने वाला है, ओके ठीक है। मैम। तो बाकी हाँ